भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर तुम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 95 प्लस, तो ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है, ये सीधी खीर है जो कि मेहनत मांगती है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 5 स्टेप आप फॉलो करोगे और वो सीक्वेंस में अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करने आया हूं, कोई घुमा फिरा के ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने आया। एक फॉर्मूला है, अपन बनाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का एक सक्सेस चार्ट, और उस चार्ट को आप जितना फॉलो करोगे उतने नंबर आप खुद ट्रैक कर पाओगे कि हाँ भाई मैं इतने नंबर लेकर आ पाऊंगा या नहीं लेकर आ पाऊंगा। अब नंबर आपको 50 लाने हैं, 60 लाने हैं, 70 लाने हैं, 80 लाने हैं, या 100 के 100 नंबर की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी क्लियर रिपोर्ट कार्ड यानी पिक्चर वहां पर दिखाई दे रही होगी। आपको बस करना क्या है, अपनी एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी पे दोस्तों ऐसा एक सक्सेस चार्ट बना दो। सक्सेस चार्ट में कॉलम होनी चाहिए, एक तरफ चैप्टर्स, एक तरफ क्लासेस, एक तरफ आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यू, और एक तरफ रिवीजन, वो भी 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर इधर लिखा है एमटीपी आरटीपी और पीवाईक्यू। होना क्या है राज्य, फॉर एग्जांपल कि आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, यहां लिख दिया जी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। 10 के 10 चैप्टर आप ऐसे लगा लोगे। ओके, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैंने 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी मैंने इनको, या तो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो उसने मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन रीड कर लिया हो, या फिर कोई बच्चा कोचिंग ले रहा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से ले रहा हो, फॉर एग्जांपल हमसे ले रहा हो, तो वो टिक करेगा कि भैया मैंने ये 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं अपनी क्लासेस से या फिर लाइन बाय लाइन रीड करके। तो वो सोचता है हाँ भाई मेरी इकोनॉमिक्स हो गई है। लेकिन दोस्तों आईसीआई का अब क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो कोई क्वेश्चन पुराना दिखने वाला है। एक आध 10-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आईसीआई हमेशा नए बनाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने ये स्टेप फॉलो किए हों। तो स्टेप्स कैसे होते हैं मैं बता देता हूं आपको। ठीक है जी, मान लो जी मैंने चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस देख ली, तो यहां पर टिक कर दो, खुद को ये यकीन दिला दो कि मैंने क्लास देख ली है, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा कब होगा, जब आप आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यू कर लोगे, अगला स्टेप आपका आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको रिवीजन करनी है, वो भी कम से कम 2 बार। एक रिवीजन हो सकती है आपकी वीडियो रिवीजन, कहां से हो सकती है, चाणक्य 3.0 बैच है, हर एक चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल में कवर अप करा रखा है। जैसे वो चैप्टर करा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि आईसीआई मॉड्यूल से ही पूरा कवर अप करके करा रहा है बंदा, राइट। फिर दोस्तों आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपने बनाए हैं, ठीक है, नहीं तो क्लास के अंदर बहुत सारे टीचर्स नोट्स देते हैं, मैं भी देता हूं, तो आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा, या फिर आप उसकी पीडीएफ को पढ़ने में ऑनलाइन कंफर्टेबल हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये उन बच्चों के लिए है, कई बच्चे बोलते हैं यार क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज आने हैं, नोट्स काहे को बनाने हैं। तो बस भाई तुम फिर उतने नंबर की तैयारी नहीं कर रहे जितने नंबर की तैयारी की मैं यहां पर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आप सोच रहे हो कि जस्ट पास हो जाऊं, तो पास होना तो बहुत आसान है, लेकिन हाई मार्क्स लाना, अपने लॉ के सब्जेक्ट का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट का डर खत्म करना, वो इकोनॉमिक्स के हवाले होता है। और वो कैसे करोगे, इस स्टेप से। फिर भाई जब तुम ये सारा चक्कर कंप्लीट कर लो, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो, मतलब कम से कम 8-9 चैप्टर कंप्लीट कर लो, तब जाओगे आप एमटीपी को सॉल्व करने के लिए, आरटीपी को सॉल्व करने के लिए, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होते हैं। अब जो सीए वाला यूट्यूब चैनल है, मैंने यहां पर भी पिछले अटेम्प्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है, एमटीपी आरटीपी सॉल्व करा रखे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन एमटीपी आरटीपी है ना, आप सीधा सॉल्व नहीं कर सकते कि वेबसाइट से डाउनलोड किया और मैं क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एमटीपी आरटीपी में जनरली बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती है। तो एक प्रोफेशनल टीचर की नजरिए के अंदर, उसकी गाइडेंस के अंदर अगर आप इन चीजों को सॉल्व करोगे तो बेहतर है। जब मैं आपको आरटीपी करा रहा हूं, फॉर एग्जांपल अभी का जो आरटीपी आया हुआ है जनवरी के लिए, तो मैंने वो करा रखा है, आप देखना जरा, मैंने बता रखा है 3 गलतियां हैं, 4 गलतियां हैं, इसको कैसे देखना है। तो ऐसे ही टीचर आपको बताते हैं, तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना, कहीं आप गलत स्टडी ना कर लो। अब मैंने बताया क्या आपको, मैंने 5 स्टेप बताए हैं भाई साहब। देखो, पहला स्टेप तो यही है कि तुमने ठान लिया कि तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपने एक सक्सेस चार्ट बना लिया जिसमें चैप्टर्स के नाम लिख दिए। चैप्टर नंबर 1 मैंने कर लिया, कैसे पता लगेगा भाई, पूरी क्लासेस कर ली, और जो बच्चा नहीं ले रहा कोचिंग तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल उसने पूरा पढ़ लिया। पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया। दूसरा, तीसरे नंबर पे आप इंश्योर करो कि आपने आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है जो पीछे दिए होते हैं चैप्टर के, वो सॉल्व कर लियो। अब इतना करने से क्या होता है, हमेशा नई नई वैरायटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि जो भी आपने क्लासेस ली हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आती है। तो ये रिवीजन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। आप रिवीजन करोगे, एक वीडियो रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो रिवीजन में टीचर बोलता है, बोलने वाली बातें जल्दी जहन में बसती है, हमारा माइंडसेट ऐसा करता है। अगर मैं रीड करूंगा तो लेट बसेगा, मैं बोलूंगा, मैं सुनूंगा तो जल्दी दिमाग के अंदर बातें बसेंगी। तो ये करना है, इसके बाद तुम पक जाओगे, बोलोगे यार क्या करना है यार, रिवीजन तो हो चुकी है। फिर दोस्तों तुम्हारे पास आएगी नोट्स वाली कहानी।
कि तुम्हारे पास नोट्स हैं या तुमने कहीं से जुगाड़ किया हो, तो बहुत सारे आजकल वेबसाइट से नोट्स मिल ही जाते हैं, जिस भी टीचर के पसंद आ रहे हो उस टीचर के ले लो, राइट। नहीं तो मैं आपको बोलता हूं आप फ्लैश बुक ऑर्डर कर सकते हो, फ्लैश बुक बना रखी है मैंने, फ्लैश बुक बहुत छोटी सी बुक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, पीडब्ल्यू के स्टोर पे जाओगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की फ्लैश बुक है, बड़ी चिन्नी सी बुक है, मजा आ जाएगा आपको, राइट। हाँ, और फिर एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं तो आपको ये अलग अलग वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन त्रुटियां तो होंगी। आप बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए करना चाहो तो दोस्तों मैंने यहां पर एक पीडब्ल्यू स्कैनर बना रखा है, इसको भी पीडब्ल्यू के स्टोर से या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये मिल रहा है, अमेज़न वगैरह पर, तो वहां पर जाकर आप पीडब्ल्यू का स्कैनर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए ले सकते हो। लेकिन ये तुम्हें तब करने हैं जब तुम्हारा एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर अप हो चुका हो। अब रिवीजन की बात सुनो, मैंने चैप्टर किया, क्लासेस देख ली, ओके रिपोर्ट है, एमसीक्यू लगा लिए, वीडियो रिवीजन कर दी। इसके साथ साथ आपको नोट से रिवीजन नहीं करनी। आप चैप्टर 2 करोगे तो चैप्टर 2 की क्लास, एमसीक्यू, वीडियो रिवीजन करोगे, उसके बाद मेरे राज्य आप चैप्टर 1 को रिवाइज करोगे शॉर्ट नोट से। हां, साथ में पुराना चैप्टर भी चलना चाहिए रिवीजन में। फिर जब आप चैप्टर 3 रिवाइज कर रहे होंगे वीडियो से, तो उसके बाद आप नोट से चैप्टर 2 को भी रिवाइज कर रहे होंगे। ऐसे कर करके आप पुराने चैप्टर्स भी साथ साथ में रिवाइज करोगे, तो देखोगे कि जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने में आपका टाइम बहुत कम लग रहा है, और वो जब तक तुम उन चैप्टर से बोर ना हो जाओ तब तक आपको ये यकीन नहीं आएगा कि हाँ यार इस चैप्टर को तो मैं पेल दूंगा, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं बना दूंगा। और यहां पर जब इसके लाइव सेशंस भी लिए हुए हैं, बहुत सारे एमसीक्यू दे दनादन सीरीज के अंदर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर क्या है ना, जब एक क्वेश्चन कराया जाता है तो ये बताया जाता है कि भाई इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तब जाके बच्चा एक्सपर्ट होता है। जिस बच्चे ने ये सोचा कि भाई मैं एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू कर लूं, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लूं, मेरे 90 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको एक आइडिया बताऊं तो मुझे लगता है कि आईसीआई मॉड्यूल के सीधे सीधे क्वेश्चंस 10%, 10-12 क्वेश्चन सीधा पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी के भी 10-12% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो 20-22% है। तो बच्चा कहां पास हुआ? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैल्यूज अलग होती है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आईसीआई की किसी भी लाइन से उठ के कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वो तब कर पाओगे ना जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो तरीका बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, तभी तो ये देखने को मिल रहा है कि भाई साहब आईसीआई का रिजल्ट जो आ रहा है वो अब कम आ रहा है, 14%, 15%। पहले कभी ये 20, 25, 30% तक आता था। क्यों? क्योंकि बच्चों का सिस्टम तो वही है। बहुत पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत पुरानी वीडियोस में जो गाइडेंस दी जाती थी उस हिसाब से दी जाती थी कि आप एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू कर लोगे, आईसीआई के मॉडल के क्वेश्चन कर लोगे तो 40-50 नंबर आपके बन जाएंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स को बच्चा सीरियसली इसलिए पढ़ता है ज्यादा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि भाई मेरा लॉ वीक है, या नॉन मैथ वाले बच्चे का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है, तो कहीं ना कहीं इको द सेवियर सब्जेक्ट बनेगा। अकाउंट्स भी इसी तरीके से सोचते हैं बच्चे। तो भाई अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को इको में धुआं उठाना है, जबरदस्ती यहां पर नंबर लेकर आना है, जबरदस्त नंबर लेकर आना है, मेहनत करनी है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और ये कैसे करोगे मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है, राइट। लेकिन आपको पहले क्लासेस करनी चाहिए, राइट। तो ये आपके लिए बनता है। और भाई सोर्स मैंने बता दिया कि कहां से आप इस चीज को लोगे, तो ये चीज मैंने पीडब्ल्यू स्कैनर और फ्लैश बुक्स आपको बता दी, आपके पास अवेलेबल है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कैसे इस चीज को करना शुरू करूं, कब से इस चीज को करना शुरू करूं। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं दोस्त कि कर क्या सकते हो। तो दोस्त चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, इन तीनों को तुम एक साथ रिवाइज कर सकते हो। इन तीनों का एक साथ मिला के चाणक्य 3.0 बैच के अंदर वन शॉट बना रखा है, क्योंकि तीनों थ्योरेटिकल चैप्टर है, किसी भी एक दूसरे चैप्टर से इनका कोई वास्ता नहीं है, राइट। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 करो, चैप्टर नंबर 3 करो, चैप्टर नंबर 4 करो, राइट। अब चैप्टर नंबर 2 का अलग से वन शॉट है, 3 का अलग से वन शॉट है, 4 का नहीं है। 4 और 6 का एक साथ वन शॉट है। तो जैसे ही आप 4 कर लोगे उसके बाद 6 रिवाइज कर लेना, राइट। हाँ, 7 है, 9 है, 8 बच गया, 8 भी आ जाएगा, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसको जो पुराना बच्चा है जिसका दूसरा अटेम्प्ट है या एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, तो वो 8 तो फिर पुराने बैच से भी कर सकता है, चाणक्य 2.0 से, वहां पर भी बढ़िया तरीके से समझा रखा है। तो आप लोगों के पास पूरा मटेरियल है, यहाँ पर रास्ता है तुम्हारे पास, बस तुम्हें ठानना है कि हाँ भाई मैं करके दिखाऊं। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बिल्कुल हाँ जरूरी है, लेकिन एक टीचर की गाइडेंस के अंडर में जब मैं लाइव सेशन लेता हूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि तुम कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां पर सॉल्व करके बताओ। क्योंकि पीडीएफ जितनी भी है, तुमने कितना कहीं से भी मटेरियल देखा होगा कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होती है, और जब गलतियां हैं तो आप गलत आंसर को डाइजेस्ट कर लेते हो। तो यहां पर इसलिए लाइव सेशन अटेंड करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये मैंने सीधी सीधी मोटी मोटी बेसिक गाइडेंस दी थी। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, सर क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स अगर तुम्हें नहीं बनाने आते राज्य, तो टीचर के नोट्स है ना, जो मैं क्लास में नोट्स देता हूं, जो मैं आपको देता हूं, वेरियस वेबसाइट से भी मिल जाते हैं, नहीं तो फ्लैश बुक्स है, ये तुम्हारे पास नोट्स हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लो,
लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर तुम पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो वो अलग है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग स्टैंडर्ड होता है। कई बच्चे लिखकर ही मानते हैं, तो ज्यादातर बच्चे लिखते ही हैं। कई बच्चे ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनका काम चल जाता है। तो भाई आप भी मानकर चलो कि इकोनॉमिक्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं एंड के टाइम पर इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। एंड के टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ने से बंटा धार हो जाता है, क्योंकि एंड के टाइम में तो तुम्हें वो सता रहा होता है डर। ओ माय गॉड, पहला पेपर अकाउंट्स का है, ओ माय गॉड लॉ का है, ये तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आया नहीं, तो इकोनॉमिक्स कब करूंगा। तो फिर वहां पर पंचर हो जाता है। तो पंचर नहीं होने देना भाई। बढ़िया से तुम्हारे करियर की गाड़ी चलनी चाहिए, उसके लिए मैंने बातें बताई हैं। तुम्हारा कोई दोस्त हो जो गलती कर रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो कि भाई इसके मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं, इसका एग्रीगेट नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, तो उसको बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाओ कि हाँ भाई ये जरूर कर लो तुम। और इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, तुम ये काम सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट का सक्सेस चार्ट बना के रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे सामने पेश रहेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है कि तुमने टिक नहीं किए। टिक कब करोगे, जब कर लोगे इन चीजों को। राइट, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, कमेंट सेक्शन खाली है। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।